द इंडियन एसोसिएशन संगठन का पहला राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन कोलकाता में 28 और 30 दिसंबर 1883 के बीच आयोजित किया गया था। द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से पहले ये सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी संगठन था। इंडियन एसोसिएशन के पहले सत्र की अध्यक्षता बंगाल सामाजिक सुधार आंदोलन के अनुभवी नेता रामतनु लाहिरी ने की थी। सत्र के दौरान जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें स्वशासन, शिक्षा, न्यायपालिका को कार्यकारी कार्यों से अलग करना और सार्वजनिक सेवा में भारतीयों को अधिक रोजगार देना शामिल था। इंडियन एसोसिएशन का उद्देश्य लोगों की राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक उन्नति को बढ़ावा देना था। इसने सामान्य राजनीतिक हितों और आकांक्षाओं के आधार पर भारत के लोगों की एकता और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने और उस समय के महान जन आंदोलन में जनता को शामिल करने की हिमायत की। दिसंबर 1886 में इंडियन एसोसिएशन ने कांग्रेस के साथ विलय का फैसला किया। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में 72 प्रतिनिधियों के साथ आयोजित किया गया था। ये एक राजनीतिक दल से अधिक राजनीतिक विचारधारा वाले उन व्यक्तियों की सभा थी जो सरकारी सुधारों में रुचि रखते थे। पहले 20 वर्षों में कांग्रेस ने साम्राज्य के भीतर अधिक से अधिक राजनीतिक स्वायत्तता की मांग की। हालांकि 1905 के बंगाल विभाजन के बाद इसने पर्याप्त राजनीतिक सुधार और अंततः ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई। कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में ए.ओ. ह्यूम, बदरुद्दीन तैयब जी, उमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, भाई मनमोहन तथा लाल मोहन घोष शामिल थे। 1920 के दशक में महात्मा गांधी के प्रभाव से कांग्रेस पश्चिमी शिक्षा प्राप्त अभिजात्य वर्ग के प्रभुत्व वाली एक सभा से एक जन संगठन में बदल गई, जिसने स्वाधीनता के लिए भारतीय जनता के विभिन्न वर्गों से एकजुट होकर लड़ने की अपील की। आज हम प्रख्यात हिंदी कवि सुमित्रा नंदन पंत को भी याद कर रहे हैं, जिनका 28 दिसंबर 1977 को निधन हुआ था। व्यापक रूप से छायावाद के तीसरे स्तंभ के रूप में विख्यात सुमित्रा नंदन पंत ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले हिंदी कवि थे। वे प्रकृति के कवि थे। सुमित्रा नंदन पंत महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और अरबिंदो घोष से बहुत प्रभावित थे। अपने ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता संग्रह चिदंबरा से गांधी जी को श्रद्धांजलि में उन्होंने कहा, बापू तुमसे सुन आत्मा का तेज राशि आवाहन, हंस उठते हैं रोम हर्ष से पुलकित होते प्राण, नहीं जानता युग विवर्त में होगा कितना जन क्षय, पर मनुष्य को सत्य अहिंसा इष्ट रहेंगे निश्चय। 1960 में पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। भारत सरकार ने उन्हें 1961 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। उनका निधन 28 दिसंबर 1977 को प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तराखंड के कौसानी में उनके पैतृक निवास को संग्रहालय में बदल दिया गया है।